हमारी इस मंच से कुछ मांगे हैं और हमारी पहली मांग है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की जवाबदेही ज्यादा तय होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दोषी पा लिए गए, आप नैतिकता से उस पर नहीं रह सकते। असलियत यह थी कि अगर 1 से 3 साल में आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आप सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो गए होते, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको प्रोबेशन ऑफिसर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जरूर बताए कि ये जो अवैध ड्रग्स पाई गई, इसके बाद क्या कदम उठाए गए, कितनी कंपनी सील हुई, क्या हुआ फैक्ट्रीज का, कितनी दवाई जब्त की गई, कितनी और दवाइयों की जांच हुई, ये कहां तक फैला हुआ मायाजाल है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, अगर ये किसी आम नागरिक ने किया होता तो क्या उसके साथ भी यही रुई के फाहे की तरह ट्रीटमेंट होता या उसको जेल में डालकर जवाबदेही तय होती कि तुम्हारी दवाई से लोग बीमार पड़े या लोगों की संभवतः मृत्यु हुई। एक नजीर बनानी जरूरी है, क्योंकि मिलावटी दवा का मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और खास तौर से तब जब वहां पर एक रसूख वाला, एक प्रभावशाली मंत्री इन्वॉल्व हो और दोषी हो। मेरा तो सवाल यह होता नीतीश जी से, अगर वो समझ के इसका जवाब दे पाते कि आपने कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर लगाया है, वो क्या निगरानी कर रहा है, वो मंत्री जी के साथ रहता है, वो उनके कंडक्ट को देखता है, उनके बिजनेस को देखता है, वो क्या कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर की भी उस जनता के मन में है जहां पर ये दवाइयां गई। लेकिन इन सब में सवाल यह है कि इसका मानवीय पक्ष कहां है, इसका मर्यादा कहां है, इसकी नैतिकता कहां है। अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया है और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर, वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता। किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? जिन परिजनों ने ये दवा ली, जिनके घर वालों को इससे नुकसान हो गया और संभवतः किसी की जान चली गई, उसका उत्तरदायी, उसको उत्तर कौन देगा, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?